एक कहानी, एक इंसिडेंट, एक इवेंट आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा मुड़ाव दे सकता है, पूरी अपनी ज़िंदगी की दिशा बदल सकता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ बहुत पहले। यदि मैं यादों के खजाने में जाता हूँ तो ऑलमोस्ट 28 ईयर्स पहले एक सज्जन जो मेरे हृदय के बहुत करीब, मेरे आत्मा के करीबी, और वो उस दौर की बात है जब मैं दिशाहीन था। करने की बहुत भूख थी, बहुत कुछ करना था, पर दिशाहीन। एक दिन उन्होंने मुझे डांटते हुए और बहुत ही सरकाज़म के साथ में जिस अंदाज में मुझे कहा, वो ऑफ कोर्स मेरा निर्वाणा पॉइंट था। वो मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मोड़ था। ऐसा क्या कहा उन्होंने मुझे कहा, तुम अपने आप को मैनेज नहीं कर सकते हो तो अपनी यात्रा, अपनी जिंदगी, अपने करियर को कैसे मैनेज करोगे? ये प्रश्न जिस अंदाज से मुझे कहा गया, उसने मुझे पूरी तरह से झंकोड़ दिया। उस झंकोड़ने ने मुझे आत्मचिंतन के लिए मजबूर किया और वहाँ से मेरा निर्वाणा शुरू हुआ। और अपने अंदर एक उद्देश्य के साथ, धैर्य के साथ, दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ कि मैं सबसे पहले अपने आप को सेल्फ मैनेज करना सीखूंगा। सभी की यात्रा में आपके यात्रा में एक ऐसा बिंदु आता है, एक ऐसा पड़ाव आता है जो आपकी जिंदगी को एक नया दिशा देता है, नई मोड़ देता है, नई गति देता है। अब प्रश्न यहाँ पे आता है कि हम अपने आप को ऑर्गेनाइज कैसे करें, सेल्फ ऑर्गेनाइज कैसे करें। सेल्फ अवेयरनेस, जिस दिन आपको सेल्फ अवेयरनेस या आपका निर्वाणा पॉइंट आपको एहसास हो जाता है, सेल्फ मैनेजमेंट का पहले कदम की तरफ बढ़ते हैं और वो बनाता है आपके फाउंडेशन को बहुत स्ट्रांग, आपके आधार को एक स्तंभ के रूप में मजबूती देता है। क्या करें? ये प्रश्न हम सभी के लिए आता है कि अपने आप को सेल्फ ऑर्गेनाइज कैसे करें। तो सबसे पहले शुरू करना चाहिए आपके ब्रेन मैनेजमेंट के से। अपने मस्तिष्क को आप ऑर्गेनाइज करेंगे तो आप बाकी की चीज़ें बहुत सहयोग करती है आपको फास्ट ऑर्गेनाइज होने के लिए। ब्रेन को ऑर्गेनाइज करने का सिंपल सा तरीका है, इसको आप अपने कंप्यूटर के रूप में फील करें। ये कंप्यूटर है, जिस वजह से आप कंप्यूटर में हर चीज़ को ब्लैक एंड व्हाइट में करते हैं, जिस वजह से उसको फोल्डर में सेव करते हैं, सब फोल्डर में सेव करते हैं चीज़ों को प्रॉपर वे से करने के लिए, कायोटिक फॉर्म से हटाने के लिए। उसी वे से ब्रेन में वो सभी चीज़ें नहीं रखें जो रोज़मर्रा चीज़ें हैं, रोज़ की कायोटिक क्रिएट करते हैं, उनको लिखें। ब्रेन को आप जितना खाली रखेंगे और जितना उसको सिस्टमेटिक रखेंगे और जितना कहने के पे खाली रखने के बाद जो क्वालिटी कंटेंट है, उस क्वालिटी कंटेंट को भी आप फोल्डर्स, सब फोल्डर्स में सेव करें। ब्रेन की खूबसूरती होती है कि आज से 50 साल बाद भी, 20 साल बाद भी, 30 साल बाद भी उससे रिलेटेड कोई इंसिडेंट होता है तो वो ऑटोमेटिक फाइल ओपन हो जाती है, वो फोल्डर ओपन हो जाता है और वो चीज़ें लाइव होती हैं। वो तभी हो पाता है जब आपके ब्रेन के अंदर ट्रैफिक बिल्कुल नहीं होगा। ट्रैफिक लेस रखिए अपने ट्रैफिक को, अपने ब्रेन को। वो तभी पॉसिबल है जब चीज़ें आप लिख के करेंगे, पूरी चेकलिस्ट बनाएंगे। यहाँ पे आपको आदत डेवलप करनी पड़ेगी चेकलिस्ट डेवलप करने की। और ऑफ कोर्स आज तो बिल्कुल हम डिजिटल एज में रह रहे हैं जहाँ पे डिजिटल एप्स अवेलेबल है टू डू चेकलिस्ट करने के लिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी डायरी पूरे 1 साल तक कहने के पे बनी होती है। और मैं 1 साल के जो दिसंबर के एंड के अंदर मैं अपनी डायरी बनाता हूँ पूरे वर्ष की, जो मुझको हमेशा गाइड करती है मुझे अपने दिवस को, अपने महीनों को कैसे शेप अप करना है। फिर हर वीकली बेसिस में उसको मैं वापस कहने के पे रिवैम्प करता हूँ, उसको अपग्रेड करता हूँ, वो सब डेली बेसिस पर चेकलिस्ट को बनाता हूँ। ये चीज़ें बहुत सपोर्ट करती है मेरे ब्रेन को बिल्कुल क्वालिटी अंदाज में, हेल्दी अंदाज में रहने के लिए। समय लगेगा,
पर इस हैबिट को डेवलप करने के लिए आपको 60 दिन ज्वाला के रूप में, तपस्या के रूप में इस आदत को डेवलप करनी होगी। और 60 डेज जब होगी वो हैबिट आपका करैक्टर बनेगा, और करैक्टर बनेगा तो वो आपकी पर्सनैलिटी का डीएनए बनेगा। पहला कदम ब्रेन मैनेजमेंट। सेकंड जो महत्वपूर्ण है वो है कि आपकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो काफ़ी समय लेती है, उसको आप जितना क्लटर रखते हैं, जितना काओटिक फॉर्म में रखते हैं, उसमें आपकी काफ़ी टाइम, काफ़ी एनर्जी और आपके ब्रेन को हमेशा एक एपिसोड वे में रखता है, उसको आपको ऑर्गेनाइज करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है जितना आप सिंपल रहेंगे, जितना आप मिनिमलिस्टिक रहेंगे, वो हमेशा आपको सपोर्ट करेगी, हमेशा आपको सपोर्ट करेगी। यहाँ पे दो महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रकाश डालना चाहूँगा, वो है हमारे अपने सेल्फ वार्डरोब मैनेजमेंट और हमारी अपनी डेस्क। बहुत जरूरी है। जनरली आपके 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 जब भी हम अपने वार्डरोब में देखते चीज़ें काफ़ी अनऑर्गेनाइज वे से पड़ी हुई है। हमारे डॉक्यूमेंटेशन, हमारे फाइल्स, हमारा स्टफ इतना कहीं ना कहीं काओटिक फॉर्म में होता है। जब उसकी ज़रूरत होती है तो हम उसको ढूंढने जब जाते हैं तो बहुत टाइम, बहुत एनर्जी और ऊपर से स्ट्रेस। और जब आपका स्ट्रेस आता है तो ऑफ कोर्स आपका ऑर्गेनाइजेशन और आपका पर्टिकुलर काम करने का तरीका पूरी तरह से चेंज हो जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपने वार्डरोब को मैनेज करें, अपने डॉक्यूमेंटेशन को मैनेज करें, अपने फाइल को मैनेजमेंट करें, अपनी डेस्क को मैनेज करें। साथ में छोटी छोटे स्टेप जहाँ पे रखते हैं उन सब की स्थिति, उनकी पोजीशन, लोकेशन हमेशा स्टैटिक होनी चाहिए, हमेशा स्टैटिक होनी चाहिए। यहाँ पे एक छोटा सा मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। पासपोर्ट जहाँ पे आप रखते हैं हमेशा वहीं रखिए, चाबी वहीं रखते हैं वहीं रखिए। कभी आपको पासपोर्ट की ज़रूरत है और आपने कभी उसकी लोकेशन चेंज करी तो आपका ब्रेन हमेशा कहीं ना कहीं पे एकदम अलर्ट मोड में, पैनिक मोड में आ जाएगा, मेरा पासपोर्ट नहीं मिल रहा है। पर आपको पता है कि मेरे पासपोर्ट को वहीं रखना है, मेरी चाबी को वहीं रखना है, ऑटोमेटिक, क्योंकि वो आपका कैरेक्टर का पार्ट बन चुका है, आपके डीएनए का पार्ट बन चुका है। ऑटोमेटिक आप उसी वार्डरोब में जाके, उसी शेल्फ में जाके आप पासपोर्ट को पिकअप करेंगे या अपनी चाबी को लेंगे। ये होता है सेल्फ ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका। डेस्क पे भी जहाँ पे आपको चीज़ रखनी है, आपका पेन जहाँ पे है, जहाँ पे आपका पर्टिकुलर पेपर है, जहाँ पे आपका कंप्यूटर रहेगा, जहाँ पे आपका पर्टिकुलर बैटरीज रहेगी, जहाँ पे आपका चार्जिंग पोर्ट रहेगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं। हो सकता है आपको लग रहा भी इतनी डिटेलिंग करने के लिए बोल रहे हैं, पर ये बहुत सपोर्ट करता है आपकी टाइम सेव करने को, आपकी एनर्जी सेव करने को, और सबसे बड़ी बात स्ट्रेस सेव करने को। और ये होता है सेल्फ मैनेजमेंट का अपने आप में एक निर्वाणा, अपनी चरम सीमा। कोशिश कीजिए क्योंकि आपको मुझको उस कैटेगरी में आना है। उस विश्व में 3 प्रकार की कैटेगरीज होती है लोगों की। थोड़ा आश्चर्य, थोड़ा सा चिंतित होंगे, ज़्यादा नहीं बताता हूँ, इसको मैं नेक्स्ट एपिसोड के लिए छोड़ के चलता हूँ, क्योंकि आपको सेल्फ ऑर्गेनाइज होके उस कैटेगरी में आना है, तभी जाके आप सफलता की उन सीढ़ियों को, सफलता की उस यात्रा को सोपान कर पाएंगे, उसको आलिंगन कर पाएंगे जिसके सपने आप देख रहे हैं, जिसकी ज्वाला आपके हृदय के अंदर। धन्यवादम, नमस्कारम, सलाम।